मछलियां पकड़ रहा है, लेकिन आपने देखा कि सारी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी इसने, लेकिन वहां पर बड़ा टेंशन में है। लेकिन उसी समय और हो सकता है परमेश्वर को पुकार रहा हो, यीशु मसीह को जानता है, प्रार्थना करना जानता है, बाइबल पढ़ना जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन आज आप भी बाइबल पढ़ना जानते हो, प्रार्थना करना जानते हो, लेकिन आपको वीरवार के दिन में एक टीचिंग देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए कि आप जब संडे हीलिंग लेकर जाते हैं, आश्चर्य कर्म लेकर जाते हैं, तो उसके बाद आप घर पे कैसे प्रार्थना करें वो मैं सिखाता हूं आपको। कि आप करें कि सारी रात, मतलब कि आप अगर रोज रात को उठेंगे काम करने के लिए तो आप अगले दिन काम पर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब कि मिडनाइट प्रेयर आपके बंधनों को तोड़ती है, लेकिन वो आप एक दिन निश्चित कर सकते हैं, या छुट्टी लेके 2 दिन निश्चित कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कह रहा है कि भोर के समय उठने वाली आदत कह रहा है कि वो जरूरी होनी चाहिए। अगर आपको अपने जाल भरवाने, अपना बैंक बैलेंस, आपकी दुकान पर, आपकी नाई की दुकान पर, आपके हेयर ड्रेसर की दुकान पर, आपके ब्यूटी पार्लर के तो खासकर दुकान पर मतलब ग्राहक आए, और जो मतलब औरतें ऐसा चाहती हैं, सुनार की दुकान पर, आप किसी भी दुकान पर ग्राहक चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा ये एक बिजनेसमैन है, हम पतरस से देखते हैं ये बिजनेसमैन है, लेकिन ये बिजनेस क्या कर रहा है, ये मछली पकड़ने का बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेसमैन है। और किरखा सारी रात जाल डालने के लिए चला गया और मछली एक भी नहीं पकड़ी। लेकिन उसी समय वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। इसका मतलब देख तो पहले से रहा था, आया क्यों नहीं? कहता भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। मुझे ये वचन बड़ा अच्छा लगता है कि वो भोर होते ही आ गया और यीशु वहां पर खड़ा हो गया किनारे पर, लेकिन वो चेलों ने उसे पहचाना नहीं। आज भी यही समस्या है चर्चों के अंदर, पास्टरों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, सबके अंदर, हम सब के अंदर भी कमी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि भोर के समय कई बार परमेश्वर हमारे सराहने पर आकर खड़ा हो जाता है, कई बार हमारे गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। वो हमारे जहां हम सो रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, वो हमारे किनारे पर खड़ा है। और उसी समय लेकिन चेले उसकी आवाज को सुनते नहीं है, वो बोलते हैं उठ जा बेटे, लेकिन हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि सबको नींद की बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब वो सोना पसंद करते हैं। और क्यों कह रहा है कि आपको सुबह के टाइम ही क्यों नींद आएगी? सबसे ज्यादा नींद आपको सुबह के टाइम आएगी, क्योंकि शैतान को पता है, कह रहा है इनके शरीर को नींद पसंद है, और कह रहा है इनकी आत्मा को परमेश्वर पसंद है। हम गलातियों के 5 को पढ़ते हैं, हम तो देखो वहां पर क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पे दिखा, गलातियों का भी भेजा वचन, हाँ देखो क्या लिखा 5 के 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन है, पक्के दुश्मन। कहता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मैं यहां पर ऐसा नहीं कहूंगा, मैं यहां पर ऐसा कह रहा हूं कि जो तुम बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS अफसर, फैक्ट्री के मालिक, पास्टर, प्रॉफिट, आप कह रहा बनना चाहते हो, लेकिन तुम बनने ना पाओ। कह रहा है इसका मतलब वचन ने इस बात को खोल दिया। कह रहा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसका मतलब इन दोनों की लड़ाई है। सुबह उठने के लिए मन कहता है यार उठ जा, परमेश्वर पास्टर ने सिखाया था कि सुबह उठना चाहिए, वचन बोलता है सुबह उठना चाहिए, आपके अंदर चल रहा होगा, लेकिन बाहर आपका शरीर कह रहा होगा नहीं अभी तो जो है मैं सलमान के साथ कार चला रहा हूं, अभी नहीं मैं जाऊंगा, अभी मैं अमिताभ बच्चन की कोठी पे जरा गोलगप्पे खा रहा हूं, लेकिन अभी मैं अच्छा सीन देख रहा हूं, उसी समय क्रिकेट खेल रहा हूं, या आप क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आपके मन में ऐसी बातें चलती हैं, ड्रीम्स में चलती हैं। लेकिन आपको अगर एक आशीषित व्यक्ति बनना है, अपना जाल भरवाना है, तो परमेश्वर ने सारी रात देखा, कह रहा है पतरस जाल डाल रहा अपनी मेहनत से। आप कितने साल मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपने 10 साल भी आपने बिजनेस किया, जीरो आप, अगर आप भोर के समय नहीं उठते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि किसान हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप भोर के समय नहीं उठते, किसान को पता है भोर के समय उठकर धूप निकलने से पहले मुझे जाना है खेत के अंदर। मैं कह रहा हूं कि इसलिए वो कामयाब है, किसान की फसल इसलिए कामयाब है क्योंकि वो भोर के समय उठता है। आपको इस बात को समझना है। कह रहा है यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि पतरस सारी रात जाल डाला, डालता रहा मेरे बेटे, मुझे क्या लेना। लेकिन कह रहा है कि यीशु मसीह तो भोर के समय आकर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि यीशु मसीह प्यार करता था चेलों से, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर प्यार करता है और उनकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो उसी समय आपको हाथ उठाना है और कहना है कि परमेश्वर मैं फैसला लूंगा आज से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में आएगा और मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार मैं आज से फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं भोर के समय उठूंगा और अपने दिन की शुरुआत अच्छी करूंगा। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है तो आपका एंड भी अच्छा होगा, याद रखना।